हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम कंप्यूटर कोर्स का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है। किसी भी कोर्स करने के लिए आपको नंबर सिस्टम आना जरूरी है। तो हम लोग देखेंगे कि नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम कई तरह के होते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स। डेसिमल नंबर सिस्टम्स जिसका बेस 10 होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस 2 होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम बेस 8, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 16। ये बेस 2, 10, 8, 16 है क्या, ये हम आगे चलकर देखेंगे। ठीक है। इन डेसिमल नंबर सिस्टम देयर आर 10 डिजिट्स। ठीक है, एक मिनट मैं थोड़ा लेजर ले लेता हूँ। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन सभी को अगर हम काउंट करें तो टोटल 10 डिजिट्स आता है ना। इनकी संख्या 10 है। 1 से लेकर 9 तक का 9 हो गया और 0 इंक्लूड कर दें, इंक्लूडिंग 0 देयर आर 10 डिजिट्स। इसीलिए इनको बेस 10 कहा गया है। डेसिमल नंबर का बेस 10 क्यों होता है? क्योंकि इसमें 0 से लेकर 9 तक की अंक को, इसको संख्या नहीं कहते, अंक कहते हैं, डिजिट्स, ठीक है, डिजिट ओनली। तो डिजिट का यूज किया गया है जिसका टोटल काउंट करें तो 10 होता है। ठीक है। कुछ और हमारे पास एग्जांपल्स में, जैसे 78 एक डेसिमल नंबर है और इक्वल टू हमने लिखा है 78 पैरेंथेसिस में 10 हमने बेस दे रखा है। अब क्या ये 78 डेसिमल नंबर है या नहीं है? यदि हम कभी भी किसी नंबर को लिखे और उसके बाद में अगर हमने कोई बेस नहीं दे रखा है, इसकी मीनिंग है कि वो बाय डिफॉल्ट वो डेसिमल नंबर ही काउंट किया जाएगा। यदि हम चाहे तो शो करना है हमें कि ये डेसिमल नंबर ही है, तो हम 78 या कोई भी डेसिमल नंबर लिखने के बाद उसके लिए बेस 10 देना जरूरी होगा। यदि हमने नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट वो अंडरस्टूड है कि वो डेसिमल नंबर ही है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर 111 जिसका बेस हमने 2 दे रखा है, इक्विवेलेंट टू 7 एक डेसिमल नंबर है जिसका बेस 10 है। बेस 10 हटा भी दें तब भी 7 डेसिमल नंबर ही माना जाएगा बाय डिफॉल्ट। तो 7 की बाइनरी जो है 111 होता है। अब 111 अगर यदि बाइनरी है तो हमको बाइनरी दिखाने के लिए उसका बेस को भी शो करना होगा। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि 111 यहाँ लिखा, 111 यहाँ भी लिखा। 111 के साथ हमने बेस 10 दिया इसलिए 111 है। 111 के साथ हमने कोई बेस नहीं दिया, इसकी मीनिंग है कि बाय डिफॉल्ट बेस डेसिमल नंबर है, इसलिए ये भी 111 ही है। जबकि ये 111 3 टाइम्स 1 है, ये 111 नहीं है। ये 111 इक्विवेलेंट टू 7 है। आप इसे ऐसे समझिए कि ये बाइनरी जो है 7 रुपया है, 7 रुपया के लिए है, और ये जो है डेसिमल नंबर 111 रुपया, 111 रुपीज और 7 रुपीज का डिफरेंस है। ये ऐसा समझेंगे इस तरह से तो समझ में आएगा कि बाइनरी का बेस देना जरूरी है। यदि बेस नहीं दिया तो डेसिमल में काउंट हो जाएगा। ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल में है, जैसे कि 95, 7825, 200, 200, 0, 1, 100, 0, 1, 100, ये सभी के सभी डेसिमल नंबर है। ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि बाइनरी नंबर क्या होता है। ओके, आइए अब देखते हैं कि बाइनरी नंबर क्या है। ठीक है, लेजर ले लेते हैं। बाइनरी नंबर जो होता है, बाइनरी डिजिट्स, इन बाइनरी नंबर ओनली 2 बाइनरी डिजिट्स आर एग्जिस्ट। ओके, तो दैट इज 0 एंड 1। 0 और 1 ही जो है बाइनरी नंबर में यूज किया जाता है। केवल 2 ही डिजिट का यूज करते हैं हम, 0 और 1। हम क्या मतलब, कहने का मतलब कि बाइनरी नंबर जो है 0 और 1 का ही कॉम्बिनेशन से बनता है नंबर, और इनकी जो संख्या है 0 एंड 1 ओनली 2 डिजिट्स आर अवेलेबल फॉर द बाइनरी नंबर। ठीक है। एक हम नंबर देखते हैं 1001
1101, 10011, ये सभी के सभी देखो नंबर को देखेंगे तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ 0 और 1 का है। बाइनरी नंबर जब भी फॉर्म करेगा तो 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से ही बनेगा। 0 और 1 के अलावा कोई दूसरी संख्या आ जाए या कोई डिजिट आ जाए तो उसको हम बाइनरी नहीं मानते। जैसे कि यहाँ पे हमने एक बाइनरी नंबर लिख रहा है। दूसरा कि हमको यहाँ पे बेस 2 भी दिखाना पड़ेगा। बेस 2 लिखेंगे तभी इसको हम बाइनरी मानेंगे, नहीं तो ये 1001 बन जाता। अगर हम ये दिखाना है कि दिस इज द बाइनरी नंबर मीन्स कि 1001 कॉम्बिनेशन तो सही है और हमें ये बेस 2 भी लिखना पड़ेगा, तभी हम मानेंगे कि ये बाइनरी नंबर है। तो ये तीनों के तीनों एक वैलिड बाइनरी नंबर है। ठीक है। दूसरी ओर 100 तो है कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1 का, लेकिन इसके साथ क्या 2 है। तो 2 हमारा कोई भी बाइनरी डिजिट तो है नहीं, 2 एक डेसिमल नंबर है, डेसिमल डिजिट्स है। तो क्या केवल बेस 2 देने से कोई नंबर बाइनरी हो जाएगा? यहाँ पे हमने बेस 2 दिया, यहाँ भी बेस 2 दिया, यहाँ भी बेस 2 दिया। कहने का मतलब है कि शेर की खाल पहन लेने से कोई शेर तो नहीं हो जाता। इसी तरह से इन नंबरों में केवल 2 का बेस दे देने से ये नंबर बाइनरी भी नहीं हो सकता। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि 100 तो सही कॉम्बिनेशन था, लेकिन इसके साथ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 3 आ गया। इसके मीनिंग है कि ये एक इनवैलिड बाइनरी है। मतलब बाइनरी है ही नहीं तो इनवैलिड कैसे हो सकता है? बाइनरी है ही नहीं है। ठीक है। तो इसको हम लोग कोई भी नंबर नहीं मान सकते, क्योंकि हमने एक तो नंबर गलत लिखा और साथ साथ बेस 2 लिख दिया। अगर बेस 2 ना लिखते तो शायद इसे डेसिमल मान लेते। ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, लिस्ट है, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 तक कुछ डेसिमल नंबर लिखा हुआ है। उन सबका बाइनरी यहाँ दिया हुआ है। ठीक है। ये जो 4 टाइम्स 0 है, एक्चुअल में ये 4 बिट्स के कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है। 4 बिट्स, 0 एक डेसिमल नंबर है जिसकी बाइनरी 0 ही होगा, लेकिन यदि चूंकि 4 बिट्स में लिखा हुआ है इसलिए 4 टाइम्स 0 है। यदि हम इसे 8 बिट्स में लिखते तो हमें 8 टाइम्स 0 लिखना होता। ठीक है। 1 की बाइनरी, 1 एक डेसिमल नंबर है, 1 की बाइनरी 1, 3 टाइम्स 0, बिकॉज 4 बिट्स का कॉन्सेप्ट है। यहाँ भी ये सारे के सारे 4 बिट्स में ही लिखा हुआ है। 5 की बाइनरी 101, 4th बिट्स को पूरा करने के लिए राइट मोस्ट में हमें एक 0 देना पड़ा। फिर वही बात, यदि हमें ये 8 बिट में लिखना होता, 6 बिट में लिखना होता, तब ये 4 बिट में तो पहले से 2 0 और डाल देते तो 6 बिट में होता। 4 0 डाल देंगे तो 8 बिट्स के कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से आप समझिए कि बिट्स में हमें लिखना पड़े तो हमें एक्स्ट्रा 0 हमें राइट मोस्ट में डालना पड़ेगा। ठीक है। वो चीज़ें बाद में लिखेंगे। फिलहाल ये में देखते कि 15 क्या एक डेसिमल है जिसकी बाइनरी 4 टाइम्स 1 होता है। आगे हम लोग कन्वर्सन करना भी सीखेंगे। ठीक है। तो हम लोग अब डेसिमल नंबर का कन्वर्सन देखेंगे बाइनरी में। ठीक है। हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। 7 एक डेसिमल नंबर है, 28 एक डेसिमल नंबर है और 78 भी एक डेसिमल नंबर है। इन तीनों को हम लोग अलग अलग करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग डेसिमल नंबर का कन्वर्सन जो है बाय डिवीजन मेथड देखेंगे। ठीक है। बाय डिवीजन मेथड डेसिमल नंबर को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है। और डिवीजन मेथड में एक चीज़ और हमको समझना है कि डिवीजन करना किससे है। तो चूंकि हमको डेसिमल नंबर का कन्वर्सन बाइनरी में करना है तो हमको बाइनरी का बेस 2 होता है, इसलिए हम सभी डेसिमल नंबर को 2 से ही डिवीजन करेंगे। ठीक है। डिवीजन करना हमको पहले से आता है, लेकिन इसमें थोड़ा कन्वर्सन करने के लिए डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में थोड़ा सा केवल लिखने के तरीके में बदलाव करना होगा और कुछ नहीं। ठीक है। यहाँ पर 7 एक डेसिमल नंबर है, 2 से हमको डिवीजन करना है। 2 से मतलब कि 2 का टेबल पढ़ना है। 2 3 जा 6,
2 3 जा 6 जो आया उसको आप अपने दिमाग में रखिए। 7 से 6 को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जो दिमाग में रखा हमने। 2 3 जा 6, हिंदी में 2 तिहाई 6, 6 को घटाना है 7 से। 7 माइनस 6, 7 में से 6 घटाने पे 1 बचेगा, 1 हमारा रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर को सदा इस ओर लिखते हैं, ठीक है। अब हमारा 3 है, 3 फर्दर डिवीजन हो सकता है क्योंकि ये 2 से बड़ा है। फिर से हम लोग 2 ही से डिवीजन करेंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 आया, 3 में से 2 को घटा दीजिए तो 3 में से 2 को घटाने पर 1 बचता है। जो 1 बचेगा वो रिमाइंडर कहलाएगा। रिमाइंडर को इस ओर लिख देंगे। ध्यान रखना है कि इस ओर जो भी रिमाइंडर आएगा वो या तो 1 आएगा या तो 0 आएगा। 0 और 1 के अलावा कोई दूसरी संख्या आ जाए तो समझना कि हमने गलती किया, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पर 1 बचा। क्या 1 2 से पूरी तरह से डिवीजन हो सकता है? नहीं हो सकता है, डेसिमल में नहीं जाना है हमें, ठीक है। इसका मतलब 2 एक बड़ी संख्या है 1 के कंपेरिजन में। अब हमको यहीं पे छोड़ देना है। अब हमें ये पता चल गया कि 3 टाइम्स 1 आया। हमें ये नंबर लिखना कैसे है बाइनरी के फॉर्म में, तो हमको ध्यान देना है कि नीचे से ऊपर की ओर जाना है, ठीक है। नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, ना कि ऊपर से नीचे की ओर। इसमें तो 111, इसलिए आप कहेंगे कि दोनों में फर्क क्या है? फर्क बाद में समझ में आएगा। तो 1 1 1 हमारा क्या है? बाइनरी नंबर हो गया। 111 बाइनरी का बेस दिया हमने। 111 एक बाइनरी नंबर है, किसका? 7 डेसिमल नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 28 के लिए। सेम चीज यहां भी करेंगे। 28 एक डेसिमल नंबर है और इसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इसलिए बाइनरी का बेस 2 होता है। उसी से इसको डिवीजन करना है। 2 से तब तक डिवीजन करते रहना है कि जब तक यहां पर 1 ना आ जाए, 2 से छोटा वैल्यू ना आ जाए, ठीक है। 2 के टेबल में 14 टाइम्स या 14 के टेबल में 2 टाइम्स, 14 2 जा या 14 दूनी 28, 28 माइनस 28 जो दिमाग में है रखा हमने, 28 माइनस 28 0, 0 हमारा रिमाइंडर है। अब ये 2 से फिर से डिवीजन होगा। 2 7 जा, ठीक है। 2 7 जा 14, 14 दिमाग में रखा, इस 14 से उस वाले 14 को घटाया तो 0 आया। 0 हमारा रिमाइंडर आया, रिमाइंडर को यहाँ लिखना है। फिर से 7 आया, फिर से 2 से डिवीजन करेंगे। 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 1 आएगा, 1 हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर को वहां लिखेंगे, ठीक है। फिर से हमारा 3 बचा हुआ, 3 अभी भी 2 से बड़ा है, डिवीजन होने के लिए तैयार है। 2 1 जा 2, 2 3 माइनस 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 रिमाइंडर है। अब हमारा यहाँ 1 बच गया। क्या 1 को डिवीजन कर पाएंगे 2 से? नहीं कर सकते, बिना डेसिमल दिए हुए छोड़ देना है। अब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर से नीचे की ओर नहीं, नीचे से ऊपर की ओर। 1 1 1 0 0, 1 1 1 1 1 3 टाइम्स 1 0 0। पैरेंथेसिस में हमने बेस दिया 2, ये दिखाने के लिए कि बाइनरी नंबर है। 1 1 1 0 0 है क्या? बाइनरी है। किसका बाइनरी है? 28 डेसिमल नंबर का। इसमें हमने बेस 10 नहीं दिया। बाय डिफॉल्ट ये कंसीडर है कि ये 28 एक डेसिमल नंबर ही है, ठीक है। आप डेसिमल दे, सॉरी बेस 10 दे या ना दें। 78 के केस में भी सेम चीज रहेगा, ठीक है। 39 दूना 78 होता है। 78 78 माइनस 78 0 आएगा, फिर 19 टाइम्स फिर लगेगा। 2 19 19 2 जा 38, 38 को माइनस किया 39 से तो 1 रिमाइंडर बचा। 1 1 0 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना है। 2 9 जा 18, 19 माइनस 18 1, 2 4 जा 8, 9 माइनस 8 1, 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 0, 2 1 जा 2, 2 माइनस 2 0। तो रिमाइंडर हमारा 1 और 0 ही बचता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब हमें नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे क्योंकि 1 फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है 2 से। तो 1 0 0 1 1 0 हमारा बाइनरी नंबर है। 1 0 0 1 1 है ना, नीचे से ऊपर की ओर 0। ये एक बाइनरी नंबर है। किसका बाइनरी नंबर है?
78 जो कि एक डेसिमल नंबर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब क्या है, ठीक है। कन्वर्ट फ्रैक्शनल डेसिमल टू बाइनरी, फ्रैक्शनल नंबर को अब देखेंगे, ठीक है। तो फ्रैक्शनल नंबर में क्या है, जैसे कि 4.47 एक फ्रैक्शनल नंबर है ना, फ्रैक्शन दिया हुआ ना, डेसिमल, ये डेसिमल दूसरा है, ये पूरा का पूरा तो डेसिमल नंबर है, लेकिन ये क्या है, एक पॉइंट दिया हुआ है, फ्रैक्शनल नंबर है, 4.5, 4.6, 4.3 इस तरह से, ठीक है। इसका कैसे कन्वर्शन करेंगे ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो सिंपल जो 4 से भी हमने सीखा, डिवीजन मेथड से, डिवीजन मेथड से हम पहले 4 का निकालेंगे सिंपली, 2 2 सा 4, 4 - 4 0, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 - 2 दैट इज 0 रिमाइंडर। अब ये 1 2 से छोटा हो गया तो अब हम लोग नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि 4 एक डेसिमल नंबर है जिसका बाइनरी आया 100, नीचे से ऊपर की ओर जाना है, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। अब हम लोग पॉइंट के बाद की वैल्यू 47.47 का कन्वर्शन करेंगे। अभी हम लोगों ने इंटीग्रल पार्ट इसका कर लिया था, अब हम लोग इस पार्ट का करेंगे। इसका करने का क्या तरीका ये देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ 0.47 टू बाइनरी, है ना, 47 है ना, 0.47, इसका बाइनरी कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले जो 47 है, 0.47 आगे 0 लगा दीजिए, इससे नंबर पे कोई चेंजेस नहीं होगा, ये तो मैथमेटिक्स का रूल भी है, ठीक है। इसको 2 से गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है, इसीलिए ऐसा 2 से गुना करते हैं, 3 या 4 से नहीं कर देना, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो भी डेसिमल पार्ट वैल्यू है, इन सभी का गुना मल्टीप्लिकेशन 2 से करेंगे। तो 2 को 0.47 से करेंगे तो आएगा वैल्यू 0.94, ठीक है। इसमें इंटीग्रल पार्ट को 0 को हमने फाइंड कर लिया। ये जो नेक्स्ट बचा 0.94 को नेक्स्ट रिपीट कीजिए फिर से उसी तरह से, इस वाले 0.94 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना है। इस बार आया, दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लेना कंप्यूटर पे या कैलकुलेटर से, ठीक है, 1.88, फिर से हमने 1 वाले इंटीग्रल पार्ट को ले लिया, ठीक है। अब इस 0.88 को फिर से यहां लाएंगे, नेक्स्ट 0.88, 0.88 दैट इज, फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इस बार आया 1.76, तो 1 इंटीग्रल पार्ट है, हमने उसको ले लिया, ठीक है। अब करना क्या, अब तो इस तरह से लेते जाएंगे, काफी लंबा जाएगा, जरूरत नहीं उतना लेने का, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे कि जब हम इस इंटीग्रल पार्ट के इस वैल्यू को, होल वैल्यू को इस तरह से डिवीजन मेथड से हम जब निकाल रहे थे तो हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जा रहे थे, लेकिन जो फ्रैक्शनल पार्ट आएगा इसका, ये फ्रैक्शनल पार्ट का लिखेंगे, तब कैसे इसको गेन करेंगे कि कहां से हमको लेना है, नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर। इसमें थोड़ा अंतर कर देना, ऊपर से नीचे की ओर, जैसे 011, ठीक है, 011, इसने एरो देख लीजिए, एरो को हमने बना दिया है कि ऊपर से नीचे की ओर जाना है। तब हम लोग क्या लिखेंगे कि बाइनरी ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट इज 0.011, पॉइंट, ये पॉइंट तो देना पड़ेगा ना, 011, ये किसका बाइनरी कन्वर्सन है, 0.47 का, 0.47 का बाइनरी कन्वर्सन 0.011 आया, ठीक है। और हमारा ये 4 का बाइनरी क्या कन्वर्सन है, 100। अब इनको एक साथ लिख दीजिए, फाइनल आंसर कैन बी रिटन एज 100, दैट इज ये, एंड 0.011 ये। तो इसको हम लोग इस तरह से एक लगातार लिखेंगे, 100.011 बाइनरी का बेस 2, ये एक बाइनरी कन्वर्सन है 4.47 का, है ना, यहाँ देखिए हमने दे रखा है, ठीक है। ये आप दे या ना दे, ये बाइनरी कन्वर्सन हो गया, किसका है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। अब इसका क्या मतलब है, अभी तो हम लोग देख चुके थे कि हम लोग डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट किया। तो बाइनरी नंबर को, सॉरी, डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए अभी हमने डिवीजन मेथड देखा था, अब हम लोग शॉर्ट मेथड देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं।
दो तरीके से कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा बेसिक जो फंडा है उसको जानना जरूरी था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। देखो इस तरह से लिखना 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8। अब 8 पे आके रुक जाओ। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास जो डेसिमल नंबर है 7 है, 7 से बड़ा हो गया 8, इसलिए इसको ऑफ कर दो। इसकी आवश्यकता नहीं है, ये हमको लिखना ही नहीं चाहिए था, लेकिन समझाने के लिए हमने लिख दिया, इसको हमने ऑफ कर दिया। अब क्या है कि 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, ये हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, बच गए। करना क्या, जो इसमें से मैक्सिमम नंबर है उसको हम पकड़ेंगे। ठीक है, 4, उनमें अब बाकी बचे इन तीनों को जोड़िए, एडिशन कीजिए। जरूरी नहीं कि तीनों को जोड़िए, इन सभी नंबरों को जोड़ने से अगर 7 आ जाए तो इन सभी को जोड़ देना है। अगर 4 यहाँ पे 3 होता तो 4 और 3 को एडिशन करने से ही 7 आ जाता। ठीक है, अब उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि 4 और 3 को ही ऐड करने से 7 हो जाता, तो हम इसको ऐड में नहीं लाएंगे। तो अभी करना क्या है, 4 to 1 और 4 to 6, 6 1 7 होता है। तब हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे, 4 to 1, 4 to 6, 6 + 1 7। अब देखना ये है कि जो नंबर एडिशन में शामिल है, तो 1 भी एडिशन में शामिल है 7 को पूरा करने में, 2 भी एडिशन में शामिल है 7 को पूरा करने में, 4 भी शामिल है 7 को पूरा करने में। तो जिनको जोड़ने से 7 आ जाए, जिनको एडिशन करने से 7 प्राप्त हो गया, ये नंबर प्राप्त हो जाए, उन सभी के नीचे 1 पुट कर दो, है ना। तो हो गया ना 1 1 1। 7 की बाइनरी 111 होता है, पिछली बार हमने देखा ना, पिछले वीडियो में। ठीक, पिछले स्लाइड में ही देखा, वीडियो क्या, पिछले स्लाइड में ही देखा ना। ठीक है, तो 111 बाइनरी है किसका, 7 डेसिमल नंबर का। एक और देख लेते हैं 28। ठीक है, 28 डेसिमल नंबर है। फिर से इसका इसी तरह से काम करेंगे, 1 2 4 8 16 32। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सबका दुगना लिख दिया गया। अब चूंकि 28 से ज्यादा 32 है तो इसको नहीं लिखना था, ये हम समझाने के लिए लिखे थे, ऑफ कर दीजिए। ठीक है, इसकी आवश्यकता नहीं है। अब हमारे पास 16 8 4 2। अब देखना है कि इनमें से किन नंबरों को जोड़ने से 28 प्राप्त हो जाए। जिसको जोड़ने से, जिसको एडिशन करने से 28 प्राप्त हो जाए, उनको एडिशन कर दो। तो 16 4 20, 4 24, अभी 28 से कम है, या इसका मतलब ये दोनों 16 8 24 होता है। ठीक है, 24 4 28 भी हो जाएगा। तो फिर इन दोनों को क्या एडिशन में शामिल करेंगे? नहीं करेंगे, कभी नहीं करना है। 16 4 20, 4 24, 4 28, इन तीनों को ही जोड़ से जब हमें 28 प्राप्त हो गया तो इनको हम क्यों जोड़ेंगे? अब रूल हम ये बता रहे हैं कि जो जोड़ में शामिल हो, जिनके एडिशन से, जो एडिशन में शामिल हो, जिनके एडिशन होने से 28 प्राप्त हुआ, उनके नीचे 1 डालो, और जो शामिल नहीं है उनके नीचे 0 डाल दो। 1 1 1 0 0 हो गया ना कन्वर्सन, फटाक सा हो गया, बहुत फास्ट हुआ। ये प्रैक्टिस की चीज है। ऐसा लगेगा कि अरे इससे अच्छा तो वो है, उससे अच्छा तो ये, ऐसा कुछ नहीं होता। जिसपे मोर एंड मोर प्रैक्टिस होगा वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये भी एक शॉर्ट मेथड है, अच्छा मेथड है। ठीक है, तो हो गया 111 00 28 का बाइनरी कन्वर्सन। ठीक है, एक नंबर और ले लेते हैं हम, फिर से वही बात, इस तरह से लिख दिया हमने, 64 का दुगना 128। अब यहाँ देखना कि 64 78 से कम है, यहाँ तक तो चलेगा, ये ज़्यादा हो गया और 78 से, तो इसको नहीं लिखना है, ऑफ कर देते हैं इसको। अब ये देखना कि किनको एडिशन करने से 78 मिलता है हमको। ठीक है, तो हमने देखा कि 64 8 4 2 है ना, 64 6 72 2 74, 74 सॉरी 64 6 70 70 2 72 72 मतलब 72 प्लस 4 76 प्लस 2 78 78 हो गया। इसका मतलब 1 1 1, इन तीनों के नीचे 1 और इसके नीचे भी 1, इसके नीचे 0, इसके नीचे 0 को पुट कर दीजिए।
हो गया, ठीक है ना, देख लिए। अब इसका बाइनरी कन्वर्सन हो गया 78 का 1001110, है ना, 1001110, ये बाइनरी हो गया किसका, 78 का। ये एक बहुत ही शॉर्ट मेथड और अच्छा मेथड है, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ नेक्स्ट और देखते हैं कि बाइनरी नंबर जो है अब दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है, पहले हम लोग क्या देख रहे थे कि कोई डेसिमल नंबर दिया हुआ जिसका बाइनरी में हमने कन्वर्सन किया। बाइनरी में कन्वर्सन किस तरह से किया, एक डिवीजन मेथड से किया, एक शॉर्ट मेथड से किया, और एक ऐसा डेसिमल नंबर उठाया जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी था। उन तीन चीज़ों को हमने देखा। अब हम लोग एक बाइनरी नंबर को लिया है, अब उसका हम लोग कन्वर्सन करेंगे डेसिमल नंबर में, ठीक है। दोनों में अब थोड़ा अंतर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे करना है। तो यह एक बाइनरी नंबर है 1001110। हमने इस तरह से लिखा 1 इंटू 2 0 इंटू 2 0 इंटू 2, ये वाला 1 इंटू 2 1 इंटू 2। लो मैं बता देता हूँ, ये 1 कहाँ से आया, ये 0 कहाँ से आया, ये 0 है ना, ये 1 कहाँ से आ रहा है, फिर ये देख लो 1, फिर ये 1 और फिर ये 0, ठीक है, ये यहाँ से आ रहा है। अब सबको हम मल्टीप्लाई 2 से कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कर, अब ऐसा मत करना कि जब डेसिमल में जा रहे हैं तब 10 से करना जैसे पहले किए थे, ठीक है। जब हम लोग बाइनरी से डेसिमल में जा रहे हैं तब भी हमको बाइनरी के बेस से ही मल्टीप्लाई करना है 2 से। समझ में आ गया, ठीक है, तो हमको 2 से ही करना है। अब देखो करना क्या है, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफकोर्स 0, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 2। अब क्या इसमें समझाना, ठीक है। अब समझने वाला मेन बात यहाँ ये आया, अगर हम ये पावर ना देते तब क्या होता, अभी तुमने इसको 2 इंटू 0 0 कर देना था, लेकिन हमने तो पावर दिया ही नहीं था। अब एक्चुअल ये काम करना हमको, जब नंबर इस तरह से हम लिखेंगे तब हमको देखना होगा कि सभी पे पावर का हमको पुट करना होगा। तो जो इधर राइट मोस्ट में है सबसे पहला, उसके ऊपर 2 के ऊपर 0 के ऊपर देने का प्रयास करने का कोई जरूरत नहीं है। 2 के ऊपर जो भी होगा पावर, सबसे पहला 0 पावर होगा, दूसरा पावर 1 होगा, तीसरे 2 पे 2 होगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अब क्या हो गया कि 2 की पावर 6, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 हो गया ना, ये 64 के बराबर है। ये देख लेना, हमने एरो दे रखा है कि कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, इस रूट से ही जाना है। पावर ऐसे नहीं दे देना है, पावर इस तरह से देना है, ठीक है। तो 2 की पावर अगर हम 6 से करें, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 6 टाइम 6 बार ऐसा करेंगे तो वो आएगा 64। तो 64 इंटू 1, ये वाला 1, 2 की पावर 5 32 आता है, दैट इज 0 गुना 32, 2 की पावर 16, 2 की पावर 3 का 8 होता है, 2 स्क्वायर मतलब 4, 2 1 जा 2 ही रह जाएगा। अब यहाँ 0 इंटू 1 आ गया। आप तो कहोगे भाई ये तो 1 कहाँ से आ गया, तो मैथमेटिक्स के रूल के अनुसार किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 हो तो डेट इज इक्विवेलेंट टू 1। ये 2 जो है 2 जो है इसको 1 मानेंगे। अभी ये 1 बन गया, ठीक है, पावर 0 था इसलिए उसको 1 मानेंगे। अब इनका कैलकुलेशन कर दो 64, 64 इंटू 64 32 का, अब 0 से है तो इसको गुना करने की क्या जरूरत है, तो 0 0 8 4 2 1, ठीक है ना। 64 0 0, ये वाला 8, ये 4, ये 2, ठीक है। अब 0 को 1 से करेंगे तो 0 ही आएगा, इन सब का सम कर दो तो 78 आएगा, हो गया ना। तो इस प्रोसेस से भी हम लोग डेसिमल नंबर से बाइनरी में कन्वर्सन कर दिए, सॉरी बाइनरी नंबर से डेसिमल में कन्वर्सन कर दिए, ठीक है ना। ये डेसिमल प्राप्त हुआ, जबकि हमें क्या पता था पहले से, बाइनरी नंबर प्राप्त था। हमको बाइनरी नंबर दिया गया, हमने उसका डेसिमल में कन्वर्सन कर दिया।
अगर डेसिमल नंबर मिलेगा तो हम बाइनरी में भी कन्वर्सन कर सकते हैं बाय डिवीजन मेथड और सॉर्ट मेथड से, दोनों से कर सकते हैं। एक नंबर और ले लेते हैं, सेम केस, थोड़ा तेजी से देख लेते हैं, ठीक है। 1011 ये हुए, ठीक है, फिर 0 ये वाला, फिर 11 लास्ट का। फिर से यहाँ से पावर को पुट करेंगे, इस तरह से किया, पहला का पावर 0, 1 2 3 4 5, फिर से वही बात, 2 की पावर 64 है ना, 2 की पावर ये 32, इसका पावर 2, पावर समझ रहे हैं ना, 2 टू दी पावर 4, मतलब 2 को 4 बार लिखकर गुना करना है, 2 गुना 2, 2 गुना 4 गुना 2 16, ठीक है 16। इस तरह से 8 4 2, चूंकि पावर 0 होने से 1 हो गया, और यहाँ भी 1 है तो 1 इंटू 1 बन गया ये, ठीक है। 64 0 0 से इंटू हुआ 0, 16 8 0, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, सभी का सम किया 91। 91 एक डेसिमल नंबर है जिसकी बाइनरी 10111011, ये एक बाइनरी नंबर दिया गया हमको जिसका हमने डेसिमल में कन्वर्सन कर दिया, ठीक है। अब एक शॉर्ट मेथड देख लेते हैं, ठीक है, बाइनरी से डेसिमल में जाने का। बाइनरी से डेसिमल जाने में क्या देखेंगे, एक शॉर्ट मेथड देखेंगे, ठीक है। शॉर्ट मेथड अभी क्या है, 10111011, एक नंबर दिया गया, हमने इसको यहाँ पे लिख दिया है 101101, एक बाइनरी नंबर है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, यहाँ बेस नहीं दिया है, यहाँ तो बेस दे रखा है ना, हाँ, तो बताने के लिए हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। एक बाइनरी नंबर है, इसका हम शॉर्टकट मेथड क्या करेंगे, देखो कि जहां जहां 1 है वहां वहां हम वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। पुट तो इन पे भी किया है, लेकिन हम बताना ये चाह रहे हैं, कुछ और भी बताते हैं। 1 के ऊपर 1 है तो 1 2 4 8 16 32 64, जब भी ऐसे लिखेंगे तो दुगना करते जाना है, ठीक है। अब करना क्या है एक्चुअल में, जहां जहां 1 है उन सब का एडिशन कर दो, जहां जहां 0 है उनको लीव कर दो, छोड़ दो, उनको शामिल नहीं करो, तो करो। 1 के ऊपर 64 है, यहाँ पर 16 है, इसको नहीं करना, ये 0 के ऊपर है, इसको छोड़ भूल जाओ इसको, ठीक है, इसको भूल जाओ, इसको करना ही नहीं है। तो 64 16 8 2 1 को आपस में एडिशन कर दो। ऐसा क्यों कि सब के सब 1 के ऊपर है, 1 बीट के ऊपर है, ठीक है ना, ट्रू बीट है, एक्चुअल में ट्रू है, ये फॉल्स है, तो 1 बीट के ऊपर है। तो 64 6 70, 64 6 70 10 80, 80 88 2 90 1 91, इसका मतलब 91, इसका डेसिमल नंबर 91 है। इन सबको हमने ऐड कर दिया, ठीक है, सबको ऐड कर दिया तो क्या आया 91। ये नंबर का डॉट करके, इसको पॉइंट मत समझ लेना, ठीक है। तो 91 है, या तो 91 इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, दोनों स्थिति में 91 डेसिमल नंबर है, ठीक है। फिर से वही बात, एक बाइनरी नंबर दिया गया, फिर से हम इस पे नंबर को फिर से पुट करेंगे, 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512, ठीक है। अब फिर से वही काम करना है कि जो 0 है उनको एडिशन में शामिल नहीं करना, जहां जहां 1 है तो ऊपर वाले सभी नंबर को जोड़ना, इसको मत ऐड कर देना, इसको ऐड करना है, जहां जहां 1 है ये एडिशन होगा, जहां 0 इसको छोड़ देना है, ठीक है। तो ऊपर में देखेंगे कि 512 128 32 16 8 2 1, इसमें कहीं भी 256 64 4 शामिल नहीं है क्योंकि 0 के ऊपर है। इन सब को एडिशन किया तो 699 आया हमको, तो हमारा 699 एक डेसिमल नंबर है, ओके। इस बार हम लोग बाइनरी नंबर में बाइनरी फ्रैक्शन को देखेंगे। क्या देखेंगे, एक नंबर है बाइनरी फ्रैक्शन, ये नंबर है 0.0001, ये कैसा नंबर है, बाइनरी है और फ्रैक्शन में भी है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बाइनरी फ्रैक्शन।
इसको कैसे हम लोग डेसिमल नंबर में कन्वर्सन करते हैं ये देखेंगे अभी हम लोग। इंटीग्रल पार्ट को हम लोग मोस्ट सिग्निफिकेंट और डेसिमल पार्ट को लिस्ट सिग्निफिकेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि जो जीरो है ऑलरेडी एक बाइनरी नंबर है, उसका हम लोग डेसिमल में कन्वर्सन कैसे करते हैं, ठीक है। हम थोड़ा लेज़र पॉइंट्स को ले लेते हैं, ठीक है। तो जो 0 × 2, क्योंकि जब हमको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना होता है बाइनरी को, तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमें पहले से पता है। और जो फर्स्ट है, फर्स्ट वैल्यू है ना हमारा 0, इसलिए जो भी नंबर है 2 की पावर 0 देंगे। सेकेंड होता तो 1 देते, उसके बाद आगे बढ़ते जाते, ठीक है। लेकिन हमारा पहला है, ये फर्स्ट है, इसलिए इसकी पावर 0 देंगे। अब जो डेसिमल वाले भाग में क्या करेंगे, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि जो पावर दे रहे थे 2 के ऊपर, हम लोग इस फॉर्म में दे रहे थे, है ना, इस तरह से राइट की ओर बढ़ते जा रहे थे। अब डेसिमल पार्ट में क्या करना है, डेसिमल पार्ट में हमको इस ओर बढ़ना है। इसका मतलब पहले 0 पे यहाँ पे पावर देंगे, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, ठीक है। तो 2 की पावर -2, पहले वाली 2 की 0 है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है। ऑलवेज जब भी हम बाइनरी से कन्वर्सन डेसिमल में जा रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसा याद रखना है, ठीक है। फिर 0 × 2 सेकेंड है -2, 0 × 2 थर्ड है ना, थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड -3 प्लस ये वाला 1, ये 1 × फोर्थ है ना, तो 2 का पावर -4। इसका कन्वर्सन करेंगे तो चूंकि 2 की पावर 0 है, किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो इक्विवेलेंट टू 1 होता है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, ठीक है। तो 0 × 1 लिखेंगे इसके लिए। अब 2 टू द पावर -1 की वैल्यू 1/2, 0 × 1/2, 0 × 1/4 इसकी वैल्यू, 0 × 1/8 -3 के लिए प्लस का साइन देते जाना है, ध्यान रखना है, प्लस ये 1 × 2 की पावर -4 की वैल्यू 1/16। इनका कैलकुलेशन किया, 0 को मल्टीप्लाई 0 से किया 0। अब ये 0 है तो ऑब्वियसली 0, ये भी 0 2 टाइम्स, ये थर्ड टाइम्स भी 0, 1 2 3 बार 0 आ गया। लास्ट हमारा बचता है 1 × 1/16, है ना। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 1/16, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 0 × 1, ये 0 × 1, ठीक है। अब ये चूंकि 0 है, पूरी की पूरी वैल्यू 0 है तो 0 लिख दिया हमने। ये भी पहले वैल्यू पूरा क्या है 0, अच्छा अभी 0 नहीं लिखेंगे, ठीक है। 0 × 1/4 की वैल्यू क्या आएगा 0.5, ठीक है। 1/2 की वैल्यू 0.5, 1/4 की वैल्यू 0.25, 1/8 की वैल्यू 0.125। 1 को भाग देना है 8 से, 1 डिवीजन बाई 8, 1 डिवीजन बाई 4, 1 डिवीजन बाई 2, हाफ का अर्थ ही होता है 0.5। तो भाग देकर देख लेना कॉपी पे, 0.5, 0.25, 0.125 इसका आएगा, ठीक है। 1 को डिवीजन करना है 16 से तो 0.0625 ही आता है। ये 1 है, ये वाला 0, ये वाला 0, ये वाला 0, है ना, और ये वाला 0। अब क्या करना है, 0 को मल्टीप्लाई किया 0 से तो 0 हो गया। अब ये 0 है तो 0 ही रह गया, 0 ही हो गया, 0 ही हो गया। तो मतलब 0 यहाँ पे 0 + 0 + 0 0 ही रह गया, प्लस 1 × ये। तो इसका कैलकुलेशन आया, करेंगे, अरे 1 से करेंगे तो इटसेल्फ तो आएगा ही ना, तो 0.0625 ही आ गया। क्लियर है। तो सब 0 हो गया तो 0 लिखे, ये 0 × 1 0, ये वाला, एक 0 में 2 0 में जोड़ा 0 हो गया, फिर तीसरे में जोड़ा फिर 0 ही रह गया। वो तीनों 0 का एडिशन किया तो 0 हो गया। अब ये हमारा ये आ गया, ठीक है। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0.0625
0.0625। ये वाला जीरो की वैल्यू क्या है, बाइनरी फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो है ना। 0.0625 हमारा डेसिमल में कन्वर्सन हो गया। 0.000 ट्रिपल टाइम्स वन था, है ना, ट्रिपल वन जीरो है, सॉरी वन नहीं जीरो, 0001 की जो डेसिमल वैल्यू है 0.0625 होगा। ठीक है, देयरफॉर इसलिए 0.0001 है ना, एक बाइनरी फ्रैक्शन है जिसका डेसिमल कन्वर्सन 0.0625 आया। डेसिमल के लिए हमने बेस 10 दे रखा समझने के लिए। क्लियर है। इस वीडियो क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्सन सीखा, बाय डिवीजन मेथड, बाय शॉर्ट मेथड। एक डेसिमल फ्रैक्शन नंबर भी लिया हमने, जिसको हमने डिवीजन मेथड से कन्वर्ट किया बाइनरी नंबर में। ठीक है। दूसरा क्या सीखा कि कोई बाइनरी नंबर है जिसको डेसिमल नंबर में कन्वर्सन किया मल्टीप्लाइड बाई 2 से करने के बाद। और हमने क्या देखा कि कोई बाइनरी नंबर है, हर के नीचे 1 के नीचे की वैल्यू के ऊपर जो भी है उन सबका एडिशन करके सम करके जो आया डेसिमल नंबर हमने फाइंड किया। ये सीखा, मतलब बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी जाना दोनों ही सीख लिया। इवन बाइनरी फ्रैक्शन नंबर का भी कन्वर्शन हमने देख लिया। क्लियर है। इस वीडियो क्लास में इतना ही काफ़ी है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हेक्साडेसिमल ऑक्टल नंबर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।